हाय एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो यहाँ पे मैं आपके सामने मतलब इंटरेक्ट कर रहा हूँ, है ना। तो फिर बहुत सारी चीजें पे हम लोग बातें करेंगे, राइट, कि किसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो आना चाहिए, राइट। किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, या फिर इस समय बहुत ज्यादा सीटेट को लेकर के बहुत सारा क्वेश्चन मतलब क्वेरीज है। लाइक जो सीटेट का आंसर की कब आएगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, इवन केवीएस पीआरटी को लेकर के बहुत ज्यादा सबका कंसर्न है। मेरा होगा कि नहीं होगा, बीएड वाले बाहर रहेंगे या फिर उनको मतलब इलिजिबल किया जाएगा पीआरटी में। तो सारी चीजें हम लोग इसमें कंक्लूड करेंगे, है ना। तो जैसा कि पहले एक एक करके कवर करते हैं, पहले सीटेट को लेकर आते हैं, राइट, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट सीटेट में ही है, क्योंकि ये सेंट्रल का एग्जाम है। तो हमको लगता है जहां तक कि लाइक 4 to 5 मतलब 3 to 4 डेज में आपका आंसर की आ जाना चाहिए। एंड देन सितंबर के एंड में, जो कि मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, जरूर बनाया हूं और वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो सितंबर के एंड में आपका आंसर की भी आ जाएगा। तो ये रहा सीटेट की बात। और रह गई बात बीएड वालों के लिए, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन आ चुका है, क्योंकि उन्होंने सीधे से बोल दिया है कि जो बीएड वाले हैं वो मतलब पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है, पेपर वन के लिए। तो जैसा कि मैंने पिछली बार जो सीटेट दिया था, तो उसपे सीधे नीचे लिखा था, ठीक है, कि लाइक जो बीएड वाले हैं उनके लिए लाइक ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि लाइक बीएड वालों को पीआरटी में मतलब पेपर वन में ये इसके लिए एलिजिबल है, तब ये मान्य होगा। अन्यथा इसे क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, राइट। उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर अब तो डिसीजन आ चुका है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपको मतलब वो रिजल्ट मतलब पेपर टू में ही आपको क्वालिफाई किया जाएगा। हाँ, रिजल्ट आ सकता है, बट पेपर टू ही मान्य होगा। तो आप मतलब कोशिश करें कि लाइक आप टीजीटी और पीजीटी पे ही फोकस करें, अगर इनका कॉम्बिनेशन सही है। अन्यथा जो डी ट्रिपल एस बी आ रही है, तो डी ट्रिपल एस बी में आप पर आपका एस एस टी है, सोशल साइंस, या फिर आपका मैथ मैथ बैकग्राउंड है, ठीक है, साइंस है। तो बिकॉज डी ट्रिपल एस बी में कभी बहुत स्ट्रिक्टली कॉम्बिनेशन नहीं मांगता है। उसमें बोलता है जैसे आप सोशल साइंस है तो आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी या फिर सोशोलॉजी, ऐसे ही कुछ रहता है। कोई एक सब्जेक्ट है आपके ग्रेजुएशन में, देन आप क्या है, एलिजिबल है। बहुत जैसे अभी यूपी में आएगा, तो यूपी में ज्यादा बहुत जैसे क्या आएगा, दो कॉम्बिनेशन। तो अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है, केवीएस में भी कॉम्बिनेशन मांगता है, ठीक है। तो अभी तो केवीएस का प्रोसेस चल ही रहा है पीआरटी का। तो सीटेट के लिए मैंने बता दिया कि आप निश्चिंत रहें बिल्कुल। जो डीएलएड वाला है उनका तो लाइक पेपर वन पीआरटी में तो ऑलरेडी एलिजिबल है ही, उनके लिए तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जो बीएड वाले हैं उन्हें पेपर वन से हटा दिया गया है। अब आते हैं लाइक केवीएस पे। तो केवीएस का जो रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ ये बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के। क्योंकि इसमें जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं, उन्होंने एग्जाम दे रखा है ऑलरेडी, फाइनल रिजल्ट आने वाला है। तो इसके लिए वो बहुत मतलब हार्ड डिसीजन है, क्योंकि वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बीएड वालों को पीआरटी से बाहर कर दिया गया है, राइट। ये उसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अब इनका रिजल्ट आने वाला है ना, जो स्टूडेंट है बीएड होल्डर, आप ही सोचिए कि अगर आपको पता चल जाए कि मेरे को 10 दिन में मेरी ज्वाइनिंग होने वाली है, अब फिर आप मतलब ऑटोमेटिकली बोला जाए, राइट, कि आपको मतलब पीआरटी से बाहर कर दिया गया, आप एलिजिबल हैं ही नहीं इसके लिए। तो सोच सकते हैं कि कितना मतलब कितना फ्रस्ट्रेशन होगा, बहुत ज्यादा भर भर के फ्रस्ट्रेशन होगा। तो इसलिए हालांकि जो केवीएस के जो चेयरमैन है, वो इसको थोड़ा सा अभी मतलब हमको लग रहा है डिसीजन आप क्या लेते हैं उनके देखने पे। लेकिन यहाँ पे क्लियर है, अभी जो है आरटीआई की रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया है कि लाइक बीएड वालों को पीआरटी से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो एट द एंड रिजल्ट वही आने वाला है। लेकिन ये पता नहीं क्यों डिले कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनका वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपने से कुछ गेस नहीं कर सकते, है ना। लेकिन मान के चलिए कि 10 से 15% ही होप है, आशा है, उससे ज्यादा नहीं है। ये मान के चलिए कि डीएलएड वालों को ही पीआरटी में एलिजिबल माना जाएगा, बीएड वालों को हटा दिया जाएगा, राइट। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ कोई है ही नहीं। अभी एनसीटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर कॉपी थी, उसी को अपने ऑफिशियल साइट पे क्या कर दिया था, अपलोड कर दिया था। तो आप इससे भी गेस कर सकते हैं एनसीटी भी सरेंडर कर दी है बिकॉज ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। देन आते हैं इसके बाद हम लोग, तो अब ये कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जो जो लाइक केवीएस की जो कट ऑफ होगी, बहुत कम होगी। आई थिंक अराउंड 115 to 125 यही रहने वाली है। 115 से 125 के बीच में रहेगी, क्योंकि बीएड वाले बहुत मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट केवीएस में बीएड वाले भी थे। अब उसको तो हटा दिया गया, तो अब कहीं ना कहीं कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन जाएगी। तो इसमें डीएलएड वालों को बहुत अच्छा चांस है। तो गाइज, हालांकि जरूर ये बीएड के लिए, बीएड वाले स्टूडेंट के लिए बहुत बुरी खबर है, बट क्या ही किया जाए, है ना। लेकिन कट ऑफ तो बहुत कम जाने वाली है। तो जिन्होंने डिलीट किया है, तो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारी चीजें, हर एक चीज जो भी उनका डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ क्लियर रखें, राइट।
अब उसके बाद आते हैं बीपीएससी पे। तो बीपीएससी भी काफी डिले कर रहा है, क्योंकि वो टीजीटी और पीजीटी, सॉरी लाइक जो 9th और 10th 11th 12th के लिए जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत तेजी से वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बट जो पीआरटी का है, तो अभी उन्होंने हाल ही में एक नोटिस दिया था, जो कि मैंने उस पर वीडियो बनाया था, कि फिर से बोला था कि जो डीएलएड वाले, मतलब जिन्होंने बीएड और डीएलएड दोनों किया है, राइट। सो क्या किए थे जो स्टूडेंट थे, उन्होंने बीएड पे फॉर्म भर दिया था। व्हाई? बिकॉज वो सोच रहे थे कि अगर मैं बीएड पे फॉर्म भरता हूँ, क्योंकि बीएड वाले ऑलरेडी पीआरटी में एलिजिबल है, तो जो मेरा आगे प्रमोशन या कोई और बात आती है, तो बीएड वालों के लिए मतलब ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बीएड वालों को मतलब बीएड वाले प्रमाण पत्र को लगा के फॉर्म फिलअप कर दिया। तो बीच में इन्होंने क्या किया था, जो बीपीएससी का जो ऑफिशियल साइट है, तो वहां से मैंने क्या किया था, आपको एक वीडियो बना के दिखाया था, शो किया था, क्योंकि बोले थे कि 9 से 11 सितंबर के बीच में जिन्होंने अपना डीएलएड का प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है, वो अपना प्रमाण पत्र अपलोड कर लें। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने बीएड का प्रमाण पत्र अपलोड किया है, तो आपको उसकी जगह पे क्या करना होगा, डीएलएड का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। दैट्स मीन वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, यही ना, कि कहीं ना कहीं आगे हो सकता है मैं बीएड वालों को बाहर करूंगा, तो आप ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे, तो आपका जो डीएलएड का प्रमाण पत्र है, तो अपने को बचाने के लिए वो क्या कर रहे हैं अभी से, क्योंकि एकाएक वो झटका नहीं देना चाहते हैं बीएड वालों के लिए, क्योंकि अभी कह देंगे तो फिर दंगा होगा, फिर प्रोटेस्ट होगा, लाइक बहुत सारी चीजें होंगी, न जाने क्या क्या। तो इसलिए वो स्टेप बाय स्टेप मतलब बातें बोल रहे हैं। एट द एंड यही होगा, जाकर के बीएड वालों को बोल देंगे। तो मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूँ कि डजंट मैटर, आप स्टेप बाय स्टेप ना करें, आप गुमराह ना करें स्टूडेंट को, है ना, बीएड होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बीएड वाले स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन में है। तो कहीं ना कहीं हमारी बात उनके लिए है, उनके पक्ष में है। बट क्या किया जाए, लाइक जब सुप्रीम कोर्ट ने और मतलब डिसीजन दे ही दिया है, तो आप अगर एक बार क्लियर कट बोल देते, तो जो बीएड वाले हैं, वो अपना जाकर टीजीटी पीजीटी का तैयारी करते अच्छे से, है ना, जिन्होंने मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है, डीटी प्लस भी आने वाली है, उसकी तैयारी करते। बट आपने फंसा के गुमराह किया है, ना तो पीआरटी में आप जॉब दे रहे हैं, और ना तो उनको छोड़ रहे हैं। तो सारी गलती तो इसमें मतलब गवर्नमेंट की, मैं तो सीधी सीधे कह रहा हूँ। जब मतलब सारा एग्जाम मतलब फॉर्म फिलअप करा रहे हैं, एग्जाम दिला दे रहे हैं, अगर ज्वाइनिंग की बात आ रही है, फाइनली मेन तो वही है ज्वाइनिंग का। सबको ये स्टूडेंट की थोड़ी नहीं पड़ा कि मेरा एग्जाम दे दूं, मेरे को अब बहुत एग्जाम देने को पड़ी है। सबको तो ज्वाइनिंग से ही मेन मतलब है ना। लेकिन जो वही फाइनल हुए, उसी को वहीं पे जाकर के आप सरेंडर कर जा रहे हैं कि नहीं, अब मैं बीएड वालों को पीआरटी से बाहर कर रहा हूँ। तो जितनी भी सारी चीजें हैं, मैं तो कहूंगा कि एक क्लियर कट आप अपना एक मतलब कुछ डिसीजन लीजिए और क्लियर कर दीजिए, राइट। ये नहीं कि अब कोई स्टेट कह रहा है कि नहीं मैं बीएड वालों को इंक्लूड करूंगा, कोई बाहर कर रहा है, बट मैक्सिमम स्टेट बाहर ही कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एट द एंड सबको जाके मतलब बीएड वालों से बाहर ही कर देंगे। तो प्लीज गाइज, जो भी बीएड होल्डर हैं, बीएड वाले स्टूडेंट हैं, आप टीजीटी पीजीटी पे फोकस करें, राइट। आप पीआरटी में मेरे को दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं दिख रहा है। हाँ, आगे कोई अगर इन्होंने कुछ, ये लोग कुछ करते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं, तो अलग बात है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैंने सीटेट को कवर कर दिया, केवीएस रिजल्ट को कवर कर दिया, देन बीपीएससी की भी बात इसमें फाइनली हो गई, है ना। और सीटेट का जो रिजल्ट है वो तो आना ही है ना। हालांकि सीटेट इस बार बहुत ज्यादा डिले कर रहा है, लाइक आंसर की में, क्योंकि जब पिछली बार मैं दिया था लाइक सीटेट का एग्जाम, तो आई थिंक अराउंड विद इन 1 वीक, 7 से 8 दिन में मतलब आंसर की तो आई गई थी। रिजल्ट तो थोड़ा डिले हुआ था। हाँ, तो उस समय भी डीएलएड वालों की जो रिजल्ट था, वो 2-4 दिन पहले डिक्लेयर कर दिया। बीएड वालों का रुका हुआ था, जो डिजी लॉकर में 2-4 दिन हम लोग को थोड़ा लेट मिला। बट हम लोगों ने डीजे लॉकर से वो सीटेट का जो पेपर 1 है, पेपर 2, लाइक जो मैं क्वालिफाई किया था, उसको मैं डाउनलोड कर लिया हूँ। अब एट द एंड इनका क्या डिसीजन होता है, फिर से वेट कर रहे हैं, क्यों लेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना डिसीजन दे दिया है। तो इस बार भी तो बीएड वालों को और बीटीसी वालों से, दोनों से पेपर 1 पेपर 2 इन्होंने एग्जाम कर लिया है। अब इनका डिसीजन मतलब हो ही नहीं पा रहा है, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन तो गाइज, जो केवीएस वाले हैं, मतलब बार बार परेशान ना हो केवीएस वाले स्टूडेंट, बिकॉज उनको जॉब लगने वाली थी। तो कहीं ना कहीं उनके लिए मेरा इमोशन जरूर उनके साथ है, बट इसमें कोई क्या ही कर सकता है। सो थैंक यू गाइज, ये रहा क्वेरीज। और एक चीज और, अगर सच में मेरी लाइक जो वीडियो है आपको हेल्प कर रही है, जितना भी मैं वीडियो बनाता हूँ, या फिर मेरे को जो भी ट्विटर हैंडल अकाउंट से ऑफिशियल नोटिस मिलती है देखने को, राइट, वो सारी चीजें मैं उसका जो है स्क्रीन शॉट वगैरह, या फिर जो मैं पीपीटी के थ्रू पढ़ाता हूँ, या फिर लेटेस्ट न्यूज कवर करता हूँ, जो भी रहता है, तो उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने क्या कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ। तो अगर आपको वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम मतलब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आपको लगे कि ये कंफ्यूजन है, मतलब इसका डीबी रुक गया है, कैंसिल हो गया है, या फिर जो भी चीजें हैं, तो अब मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी मैंने लिंक दे रखा है, और टेलीग्राम का। तो थ्रू द कमेंट या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू आप जाकर के ये सारी क्वेश्चन, मतलब जो भी आपका मतलब डाउट है, क्वेश्चन है, आप वो पूछ सकते हैं। तो मैं जैसे ही सारी चीजें क्वेश्चन के देखूंगा, अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट उस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, राइट, जिसपे ज्यादा मतलब रहेगा कमेंट,
तो मैं उस पे क्या करूंगा, एक वीडियो बना दूंगा, है ना, मतलब क्लियर कट उस पे सारा चीज कंक्लूड, मतलब कंक्लूड करके कि कहीं से आपको डाउट ना रह जाए। क्योंकि बहुत ज्यादा इस समय मतलब बहुत ज्यादा फेक न्यूज चल रहा है। कोई कहीं से पेपर कटिंग पा गया तो उसका क्या कर रहा है, लाइक एक वीडियो बना दिया। देन इससे बच्चे भी फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कि बीएड वाले क्या है, आप पीआरटी में इंक्लूड हो रहे हैं, लाइक सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, उनका एक थंबनेल है। तो देन आप बच्चे इसको देख करके बहुत ज्यादा फिर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, फिर कह रहा है नहीं बाहर कर दिया गया। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पे वीडियो बनना चाहिए, या फिर किसी सब्जेक्ट को लेकर के आपको है कि लाइक सीडीपी में चैप्टर है, या फिर इंग्लिश को लेकर के, मैथ्स में, तो मतलब किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर के या सब्जेक्ट को लेकर के अगर आपको लगता है कि नहीं इस पे वीडियो आना चाहिए, अभी मैं कमेंट में, अभी तो मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि बहुत लोगों ने मैसेज किया है कि सर प्लीज जो मेड वर्ड पावर मेडिजी बुक है उसको कवर करा दीजिए, जिसमें आई थिंक 40 to 45 सेशन है। तो देखता हूं मैं, क्योंकि मैं एक बार स्टार्ट करूंगा तो पूरा अच्छे से उसे कवर करूंगा। तो जैसे ही, क्योंकि वो बहुत अच्छी बुक है, उस सेशन को मैंने कवर भी किया है, बहुत हेल्पफुल है। अगर उस मतलब बुक को, जो वर्ड पावर मेडिजी है, रेड कलर की आती है, अगर आप कवर कर लेते हैं, राइट, तो जनरली आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर कोई आर्टिकल्स पढ़ें तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्योंकि जो बेसिक वोकैब होती है ना, वो सारी चीजें उसमें कवर हो जाती है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको अपने आप शेयर कर सकते हैं, राइट, मेरा वीडियो अगर अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल है, जेन्युइन वीडियो है, तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।